उप अभियंता जो है जी सतीश कुमार सूर्यवंशी, ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन चुराने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 22-25 लाखों का अलग अलग टेंडर निकाल के इन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया। एक ही चीज है, एक ही काम है, एक ही कंस्ट्रक्शन है, और लेकिन उसके 2 टेंडर्स निकाले और पूरा जो पैसा है वसई विरार के लोगों का पैसा इस तरह से भ्रष्ट नीति के तहत पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम समाज के कई मुद्दों पे खड़े। कल हमने एक न्यूज लगाई थी, उसका परिणाम रातों रात मिल गया, लेकिन आज हम समाज के कुछ कार्यकर्ता, कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं कि महानगर पालिका में किस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं, एक ही टेंडर दो बार किस तरह से होता है और किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, और माहिती अधिकार मांगने के बावजूद माहिती अधिकार दिया नहीं जाता है और लोगों को परेशान किया जाता है। सर नमस्कार। सर क्या बात है, क्या समस्या है कि आप नगर पालिका के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, और क्या भ्रष्टाचार हो रहा है इस वक्त नगर पालिका में? भ्रष्टाचार ये है कि वसई विरार महानगर पालिका में सभी प्रभागों में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार चल रहा है और सभी विभागों में चल रहा है। खास करके आपको उदाहरण के तौर पर बोल दूं तो प्रभाग समिति सी में कोपरी गांव में जो एक रंगायतन का काम है जी, तो उस रंगायतन के काम में नाट्यगृह है जी, तो उसमें जो है 2 टेंडर्स निकाले गए और 2 जो है धनादेश निकाले गए। दोनों टेंडर के कार्यादेश अलग अलग, दोनों टेंडर के ठेकेदार अलग अलग। कम से कम 22-25 लाखों का अलग अलग टेंडर निकाल के इन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया है। एक काम चीज के एक दो, ही है, अच्छा, एक ही काम है, हाँ, एक ही चीज है, एक ही काम है, एक ही कंस्ट्रक्शन है जी, और लेकिन उसके 2 टेंडर्स निकाले और पूरा जो पैसा है वसई विरार के लोगों का पैसा इस तरह से भ्रष्ट नीति के तहत पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। जो लोग टैक्स भरते थे वसई विरार के, उनके पैसे का इस तरह से सत्यानाश किया जा रहा है। सर आप उस अधिकारी का नाम बता सकते हैं? जी, अधिकारी बोले तो तत्कालीन के जो शहर अभियंता थे राजेंद्र लाड थे, और जो दूसरे जो उनके ये असिस्टेंट इंजीनियर थे, कनिष्ठ अभियंता जिसे बोलते हैं, तो यतीन पाटिल उनका नाम है। इन दोनों का ही साइन है और बाकी किसी का साइन उस पर दिख नहीं रही। लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन मैं निकालने जा रहा हूँ, तो बाकी इंफॉर्मेशन अभी के जो हमारे प्रभाग समिति सी के इंजीनियर है, उप अभियंता जो है सतीश कुमार सूर्यवंशी, ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन चुराने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कामयाब नहीं होने दूंगा। उनकी मैं पूरी तरह से धज्जियां उड़ा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। सर जिस तरह से आप माहिती अधिकार का भी कुछ कह रहे थे कि माहिती अधिकार आपको मिल नहीं रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने तो रूल्स रखा है। ये रूल्स है, लेकिन ये जो जैसे बोलते हैं ना कि हमारे मराठी में गेंडे की कातड़ी के लोग जो है, ये जो गेंडे की कातड़ी के लोग, गेंडे की खाल के लोग, जी जी हिंदी शब्दों में हमारे मराठी में जी, जो ये गेंडे की खाल के लोग है, जो जिसे हम मराठी में गेंडे की कातड़ी बोलते हैं, इस तरह के लोग होने से, कर्मचारी होने से, अधिकारी होने से, इंजीनियर्स होने से लोगों को सही तरह से उनकी सेवा नहीं मिल रही है। कानून कायदा बहुत तगड़ा है इसका, मतलब पूरी तरह से, लेकिन इसका कोई ये उपयोग हो नहीं रहा है। सामान्य लोगों को भ्रष्टाचार ओपन नहीं होने दे रहे हैं। इस तरह से इंफॉर्मेशन वो दबा कर रख रहे हैं, कहीं कहीं पे तो फाइलें गायब की है। इसी काम की इन्होंने क्या नाम है उसका, सतीश कुमार सूर्यवंशी ने इस काम की एक फाइल गायब की है, अभी तक दिखाई नहीं है। जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं सतीश कुमार सूर्यवंशी ने की, उसका कुछ आपके पास एविडेंस है सर? जी, मेरे पास पूरा एविडेंस है जी। उन्होंने 2 बिल्स निकाले हैं जी, एक ही काम के 2 बिल्स निकाले। एक जो बिल है, एक गोपाली नाम का कॉन्ट्रैक्टर है उसके नाम से निकाले, और दूसरा जो है चंदना कंस्ट्रक्शन है इसके नाम से निकाले। दोनों के दोनों बिल पास हो गए हैं, पैसे ले लिए, सब कुछ है, सब मेरे पास प्रूफ्स है। आप एक बड़ा और गंभीर आरोप लगा रहे हैं सूर्यवंशी पे। देखिए इस वक्त आयुक्त भी सूर्यवंशी हैं, हाँ, और इंजीनियर भी सूर्यवंशी, तो और इसके पहले के जो आयुक्त थे, हाँ, उनका क्या हाल हुआ भ्रष्टाचार में, ये जनता जानती है, पूरा जनता जनार्दन जानती है, और पूरे देश में इस बात का बवाल हुआ। इस भ्रष्टाचार का कंप्लेन करके करीब करीब 1 महीना पूरा हो गया है जी।
जो नए कमिश्नर है सूर्यवंशी साहब, उनको मिलकर मैंने कंप्लेन दी है और उन्होंने मुझे वादा किया था कि खरे सर मैं खुद इस कंप्लेन में ध्यान देकर इस काम को मैं खुद देखूंगा और खुद इसकी तहकीकात करूंगा, ऐसा मुझे वादा दिया था। लेकिन 1 महीना हुआ है, अभी तक इस बात पर कुछ भी हुआ नहीं। जैसे खरे साहब, अगर ये जो आपने बोला ये आपका काम नहीं होता है, ये समाज का काम है, ये चीजें नहीं होती, ये ओपन नहीं होता है, तो आपका आंदोलन किस प्रकार करेगा, आप क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल, हम हमारे पार्टी के वरिष्ठों को संज्ञान में लेके, विश्वास में लेके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आखिरी तक लड़ाई देंगे। देखिए, ये थे खरे साहब, खरे जी, जिन्होंने अपनी खरी बातों में अपने शब्दों को जनता के सामने दिखाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्यवंशी का भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। कल हमने न्यूज लगाई थी, उसमें भी सूर्यवंशी जी का था, और आज ये हमें जो न्यूज मिली है ये भी एक सूर्यवंशी जी के लिए। सूर्यवंशी जी को गंभीरता के साथ में जनता के शब्दों का जवाब देना चाहिए और गंभीरता के साथ में काम करना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।